हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर के शेयर मार्केट की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कल 3 अक्टूबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार ने मजेदार सफर तय किया। सुबह थोड़ी नरमी रही, लेकिन फिर बाजार ने जोरदार उछाल मारा और दिन का अंत हरे निशान पर हुआ। BSE सेंसेक्स ने 224 पॉइंट की मजबूत छलांग लगाई और 81,207 पर बंद हुआ, यानी 0.28% की बढ़त देखने को मिली। वहीं NSE निफ्टी ने 58 पॉइंट ऊपर चढ़कर 24,894 पर बंद किया, यानी 0.23% की ग्रोथ आई। और सेक्टर की बात करें तो स्टील सेक्टर चमका। टाटा स्टील 3.4% पर ऊपर चढ़ा और हिंदाल्को ने 2% की मजबूती दिखाई। वहीं बात करें बैंकिंग सेक्टर की तो बैंकिंग सेक्टर में भी शानदार तेजी रही। एक्सिस बैंक 2% ऊपर चढ़ा तो कोटक महिंद्रा बैंक ने 3.5% की धमाकेदार छलांग लगाई। ये रिकवरी मिली ग्लोबल संकेतों और घरेलू सेंटीमेंट से, लेकिन ध्यान रहे बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा चलता रहता है। तो दोस्तों, अब चलिए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी और दिलचस्प खबरों पर, जो आपको पूरी मार्केट की कहानी बताएगी। सबसे पहले बात करते हैं TVS मोटर्स की, क्योंकि TVS मोटर्स की सेल्स में 12% ग्रोथ देखने को मिला है। सितंबर में कुल 5,41,064 गाड़ियां बिकी हुई हैं, जिसमें 2 व्हीलर की बिक्री 11% तक बढ़ी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी 8% ऊपर गए हैं और 3 व्हीलर में भी 60% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एक्सपोर्ट भी 10% मजबूत हो गए हैं, जिससे कंपनी का शेयर भी चमक उठा है। HBL इंजीनियरिंग ने बनाया इतिहास और दिया 5000% का रिटर्न। 5 साल में HBL इंजीनियरिंग का शेयर 16 रुपए से उछलकर सीधा 833 रुपए पहुंच गया है। इस शानदार बढ़त से प्रमोटर जगदीश प्रसाद अलूरू परिवार की संपत्ति बढ़कर 14,740 करोड़ हो गई है। और बात करें कंपनी के मुनाफे की तो Q1 या FY26 में कंपनी का मुनाफा 79% बढ़कर सिर्फ 143 करोड़ ही रह रहा है और शेयर 52 हफ्ते के लो से दोगुना चढ़ चुका है। OpenAI का बड़ा धमाका, $500 अरब पहुंचा वैल्यूएशन। SpaceX को भी छोड़ा पीछे। OpenAI ने $6.6 अरब की शेयर डील पूरी की, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन $500 अरब पर पहुंच गया है। इस सौदे में सॉफ्टबैंक, थ्रू कैपिटल और अबू धाबी के MGX जैसे बड़े निवेशक शामिल रहे। अब OpenAI ने एलन मस्क की SpaceX को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि कंपनी अभी तक मुनाफा नहीं कमा सकी है। OnePlus 13R पर जबरदस्त ऑफर, 6000 mAh की बैटरी और अमोल्ड डिस्प्ले। अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में OnePlus 13R पर मिल रही है बड़ी छूट। 42,999 रुपए की जगह अब ये फोन सिर्फ 37,999 रुपए में मिल रहा है। साथ ही SBI कार्ड पर 1250 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर में 36,000 रुपए तक का फायदा भी मिल सकता है। तो अगर आप भी OnePlus के शौकीन हैं, तो अभी हमारे टेक प्रोडक्ट में जाकर OnePlus की कोई भी मोबाइल खरीद सकते हैं। क्या अभी भी है आपके पास 2000 के नोट? RBI ने बताई नई अपडेट। RBI के मुताबिक 30 सितंबर 2025 तक 2000 के नोटों का सर्कुलेशन घटकर मात्र 5,884 करोड़ रह गया है। हालांकि अब इनकी छपाई और सर्कुलेशन बंद है, लेकिन 2000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है। जनता इन्हें RBI के 19 कार्यालयों या डाक के माध्यम से बैंक खातों में जमा करा सकती है। GST बचत उत्सव का असर, नवरात्रि में लोगों ने जमकर खरीदारी की। दुकानों पर दिवाली जैसा माहौल रहा। मारुति की कारों की सेल दुगनी, महिंद्रा और हुंडई की SUV की खूब डिमांड है। LG, हायर, गोदरेज के टीवी भी धड़ाधड़ बिक रहे हैं। स्टॉक तक कम पड़ गया है। GST की दरें घटने से इस बार नवरात्रि बनी अब तक की सबसे बड़ी शॉपिंग। LG इलेक्ट्रॉनिक्स IPO में जबरदस्त क्रेज, खुलने से पहले ही 140 GMP पर ट्रेड कर रहा है। 6 अक्टूबर से एंकर इन्वेस्ट और 7 अक्टूबर से पब्लिक सब्सक्रिप्शन शुरू की जाएगी। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का 11,607 करोड़ IPO 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 1080 से लेकर 1140 तक तय किया गया है। ग्रे मार्केट में शेयर पहले ही 140 प्रीमियम पर पहुंच चुका है। यह 2025 का तीसरा सबसे बड़ा IPO होगा, जिसमें पूरी तरह से 10 करोड़ 18 लाख शेयरों की सेल ऑफर की जाएगी। UPI यूजर्स के लिए खुशखबरी, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा है, UPI ट्रांजैक्शन पर अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। मतलब अब डिजिटल पेमेंट रहेगा बिल्कुल फ्री और आसान। साथ ही RBI ने GDP ग्रोथ का अनुमान 6.8% तक लगाया है, यानी डिजिटल इंडिया की रफ्तार अब थमेगी नहीं। पाकिस्तान को लगा करारा झटका। टाइड, पैंटीन और पैम्पर्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी अपनी रेजर्स डिवीजन जिलेट पाकिस्तान को भी बंद कर रही है। आर्थिक संकट और कमजोर डिमांड के चलते सेल, फाइजर, टोटल और टेलीनार जैसी कई ग्लोबल कंपनियां पहले ही पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हैं और अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने भी अपना बिजनेस बंद करने का ऐलान कर दिया है।
मल्टीबैगर स्टॉक का कमाल। RRP सेमीकंडक्टर के शेयरों में 12,786% की उछाल देखने को मिली है। RRP सेमीकंडक्टर के शेयर एक साल में 56 रुपए से उछलकर सीधा 7,327 रुपए तक पहुंच गए हैं, यानी 12,786% का तगड़ा रिटर्न मिला है। कंपनी का मार्केट कैप अब 9,900 करोड़ के पार निकल गया है। सिर्फ 2025 में ही स्टॉक 3850% चढ़ चुका है और पिछले 6 महीने में ही इसमें 1000% से ज्यादा की तेजी आई है। सचिन तेंदुलकर का दाव। स्मॉल कैप कंपनी आजाद इंजीनियरिंग के शेयर शुक्रवार को 10% से अधिक बढ़कर 1798 रुपए पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ 5 साल का 651 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। गोल्डमैन सैक्स ने शेयर को बाय रेटिंग दी है और 2055 रुपए का टारगेट दिया है। पिछले 6 महीने में शेयर 30% ऊपर जा चुका है। सचिन तेंदुलकर ने IPO में 5 करोड़ रुपए लगाकर शेयर लिए थे, जो अब 31.55 करोड़ की वैल्यू तक पहुँच चुके हैं। डिफेंस शेयरों में धमाका। 6 कंपनियों में 58% तक मुनाफे का मौका। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की 6 डिफेंस कंपनियों पर बड़ा भरोसा जताया है। इनमें सोलर इंडस्ट्रीज, PTC इंडस्ट्रीज, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव, डेटा पैटर्न्स, आजाद इंजीनियरिंग और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। रिपोर्ट कहती है कि इन शेयरों से निवेशकों को 12% से लेकर 58% तक फायदा हो सकता है। IPO से पहले विवाद में बीवर्क इंडिया। सेबी पर लगे गंभीर आरोप। बीवर्क इंडिया का 3000 करोड़ का IPO 3 अक्टूबर को खुलने जा ही रहा था, लेकिन इससे पहले कंपनी विवादों में घिर चुकी है। एक निवेशक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है और सेबी पर गंभीर शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि कंपनी के DRHP में महत्वपूर्ण जानकारियाँ छिपाई गयी है, जो IPO प्रमोटर के लिए एग्जिट रूट है। भ्रष्टाचार से तंग आकर बंद हुआ कारोबार। चेन्नई कस्टम पर बड़ा आरोप। विंट्रेक इंक ने दावा किया है कि लगातार रिश्वतखोरी और उत्पीड़न की वजह से उसे भारत में अपना संचालन बंद करना पड़ा है। कंपनी के संस्थापक प्रवीण गणेशन ने सोशल मीडिया पर चेन्नई कस्टम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि कस्टम विभाग ने इन आरोपों को झूठा और योजनाबद्ध बताते हुए पलटवार किया है और कंपनी पर गलत डिस्क्लेरेशन व मिसक्लासिफिकेशन का आरोप लगाया है। 844 से सीधा 2 रुपए के नीचे। रिलायंस कम्युनिकेशन में संकट छाया हुआ है। देश की टेलीकॉम की दिग्गज कंपनी आरकॉम का शेयर अब केवल 1.38 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। AGM में प्रियंका अग्रवाल को स्वतंत्र निवेशक और एम्स असिता कौल को ऑडिटर नियुक्त किया गया है। कंपनी दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही है और SBI से लेकर BOI ने इसे फ्रॉड करार दिया है। कर्ज और कानूनी संकट के बीच निवेशकों का भरोसा वापस जीतना अब इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर से ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने का घोषणा किया था, लेकिन अब यह लागू नहीं होगा क्योंकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि टैरिफ लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन कोई नई तारीख नहीं है। फाइजर जैसी कंपनी के साथ हुई डील के चलते टैरिफ को स्थगित किया गया है। टैरिफ का खतरा अब भी मंडरा रहा है, जिससे अमेरिकी दवा कंपनियों पर निवेश का दबाव बना हुआ है। मिनी रत्न कंपनी DEML लिमिटेड अपने शेयर को 2 टुकड़े में बांटने जा रहा है। स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 3 नवंबर 2025 तय की गई है। कंपनी के शेयर पिछले 5 साल में 737% बढ़कर 4318.75 पैसे पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीनों में शेयर में 38% की तेजी रही और इसका मार्केट कैप 17,985 करोड़ रुपए पार कर गया है। DEML लिमिटेड पहली बार स्टॉक स्प्लिट कर रहा है, जिससे निवेशकों के लिए शेयर और सुलभ हो जाएंगे। अटलांटा लिमिटेड को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी को मिला 2485 करोड़ रुपए का काम और शेयरों में 20% का उछाल देखा गया। पिछले 6 महीनों में शेयर में 95% की तेजी रही। 2 साल में 299% और 5 साल में 737% तक बढ़ा शेयर। प्रमोटर का हिस्सा 74.67%, पब्लिक 25.33% है। अंतिम डिविडेंड 0.30 रुपए प्रति शेयर है। मार्केट स्टाइल रिटेल के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। रेखा झुनझुनवाला की कंपनी के शेयर 11% तक टूट चुके हैं। कल मार्केट स्टाइल रिटेल के शेयर सुबह थोड़ी तेजी के साथ खुले, लेकिन दिन में अचानक बिकवाली बढ़ गई। शेयर इंट्राडे हाई से 11% गिरकर 347 रुपए तक पहुंच गए और क्लोजिंग 354 रुपए पर बंद हुए। कंपनी ने बताया कि Q2 में उनका रेवेन्यू 532 करोड़ रहा और इस दौरान 20 नए स्टोर भी खुले। रेखा झुनझुनवाला की कंपनी में 3.4% की हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू लगभग 99 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
वैशाली पर एक की टॉप बाय टिप्स, ऑन मोबाइल ग्लोबल, वेलस्पन लिविंग और अदानी एनर्जी पर खरीदारी का सुझाव दिया गया। आज सेंसेक्स 715 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 24,836 पर बंद हुआ। ट्रेडर्स अलर्ट हैं क्योंकि ये स्टॉक्स आज के फोकस में भी रह सकता है। सम्मान कैपिटल में बड़ा निवेश, अंतरराष्ट्रीय होल्डिंग कंपनी ने 83.46% स्टेक खरीदा है। कुल 8,850 करोड़ रुपए का डील साइन किया। अब नया प्रमोटर बनेगा और SEBI नियमों के तहत ओपन ऑफर भी लॉन्च होगा। शेयरों में मजेदार उछाल हुआ है। निवेशकों की नजर अब कंपनी पर बनी हुई है। L&T का इंफ्रा इफेक्ट, लॉर्सन एंड टूर्बो ने 1.8% की बढ़त दिखाई है। ऑर्डर बुक अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इंजीनियरिंग स्टॉक में टॉप गेनर बनाए हुआ है और शेयर ने 3600 रुपए का स्तर पार किया है। आज पॉजिटिव ओपन के साथ टारगेट रखा गया है 3650 रुपया। कोल इंडिया आज 1.2% नीचे गिरा। एनर्जी सेक्टर का स्टॉक कमजोर रहा। हाल के प्रोडक्शन अपडेट के चलते सुबह से ही सेलिंग बढ़ी है और शेयर ने दिन भर 450 के आसपास कारोबार किया है। विश्लेषकों ने कहा है कि निवेशक सतर्क रहें और शॉर्ट टर्म टारगेट 440 रखा गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की 25 सबसे बड़ी खबरें, लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर मेरी तरफ से भी सुनते जाइए, क्योंकि यह वीडियो केवल समाचार और जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। इसे किसी भी तरह से वित्तीय या निवेश सलाह न समझें। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,